हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक। मैं पारुल सिंह। आज इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर की इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। तो इस वीडियो में देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी टीयर 1 की। ठीक है, देखिए इसमें जो टॉपिक आते हैं, स्पॉटिंग एरर आता है कि एरर हमें फाइंड, एक सेंटेंस दिया होता है उसमें हमें एरर फाइंड करनी होती है। ठीक है, लगभग 2 क्वेश्चंस उससे आते हैं। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी 2 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस कुछ। नेक्स्ट है सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स होंगे, लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे। सिनोनियम एंटोनियम से लगभग 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 सिनोनियम से, 2 एंटोनियम से। नेक्स्ट है आइडियम फ्रेजेस, आइडियम फ्रेजेस से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 क्वेश्चन। स्पेलिंग चेक, इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन हमारे आते हैं। अब आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और या फिर क्लोज टेस्ट। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आता है। या तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन आएंगे या फिर आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस। टीयर 1 में बात करें तो एक ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्पीच यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी एक ही क्वेश्चन आते हैं एसएससी टीयर 1 में। ठीक है, बात करें एसएससी टीयर 2 की, वो एसएससी टीयर 1 में देखिए टोटल इंग्लिश में टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? और 50 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा। अब देखिए बात करते हैं कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, टू क्रैक द एग्जाम वी शुड हैव, क्या क्या होनी चाहिए? फर्स्ट थियोरेटिकल नॉलेज, सेकंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, बात करते हैं थियोरेटिकल नॉलेज में क्या पता होनी चाहिए। यू शुड नो द योर टारगेट, सबसे पहले हमें हमारा टारगेट पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जाम, एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं हमें देखने चाहिए। लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी क्वेश्चंस इन द एग्जाम, एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफिकल्टी लेवल शुड बी नोन, एग्जाम्स में जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामर एंड इट्स रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो रूल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हमें रूल्स नहीं पता होंगे तो हम एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थियोरेटिकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज में हमें ये सब पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? हमारा टारगेट क्या है, एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है। ठीक है, और जो रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर के वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या क्या आना चाहिए हमें? हेल्प इन अप्लाइंग द रूल्स दैट आर लर्नड। देखिए थियोरेटिकल नॉलेज में बात हो गई थी कि जो रूल्स हैं वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको अब हमें प्रैक्टिकल देखना है कि जो हमने रूल्स याद किए हैं उनको हमें क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे जो हमने रूल्स याद किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्लूड बट स्किल्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए लेकिन हमारे पास स्किल्स भी होनी चाहिए कि एग्जाम्स को किस तरीके से सॉल्व करें हम। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज और स्किल्स दोनों हैं तो आप इस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश का जो भी एग्जाम होगा उसको आप क्रैक कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। किसके थ्रू? आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, और उसको सॉल्व करने, क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्किल्स होती हैं वो होनी चाहिए। आप डेफिनेटली ये एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो बात हो गई है। अब देखिए मैं इसमें इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से।
हर एक रूल बताया जाएगा कि और उस रूल को किस तरीके से अप्लाई करना है क्वेश्चन में, ये भी बताया जाएगा एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। और जितने भी चैप्टर्स हैं इसके, जितने भी हैं वो सारे पढ़ाए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर, ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके जो बराबर में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपसे हमारी कोई भी एक भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। ताकि हमारी जो अपडेटेड वीडियो है आप तक तुरंत पहुंच जाएं। तो मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी PDF, ठीक है। उसको कम से कम आप 3 बार सॉल्व करेंगे। जो भी मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगी, कुछ पढ़ाऊंगी उसके बाद PDF प्रोवाइड कराऊंगी, और जो भी मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगी उसको आपको कम से कम 3 बार सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ें में क्या आती हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जब हम बेसिक से चल रहे हैं तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, ताकि अगर किसी को नहीं आता है तो यहाँ से समझ पाए। तो अब आता है हमारा पहला नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड दैट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि कुछ भी है, एनीथिंग और एवरीथिंग में सब कुछ आ जाता है। इस वर्ड में कुछ भी है वो नाउन है। जैसे किसी का नाम हो, कोई सिटी हो, जैसे किसी का नाम ले लेते हैं राम, कोई सिटी आगरा, ठीक है। टेबल, पेन, ठीक है, कुछ भी हो वो सब हमारे नाउन कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, जो भी वर्ड हम नाउन की जगह यूज करते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले, नाउन के बदले हम जो भी यूज करेंगे उसको प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। जैसे ही, देखिए ही, शी, दे, वी, इट, अवर्स, माइन, एसेट्रा, ठीक है। ये सारे हमारे प्रोनाउन होंगे। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन। मतलब जो एडजेक्टिव है वो नाउन की विशेषता बताते हैं और नाउन से हमेशा पहले आते हैं। पहले एडजेक्टिव आएगा फिर नाउन आएगा। देखिए, नाउन से पहले जो भी कुछ आता है वो एडजेक्टिव हो, ये याद रखिएगा। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन, ठीक है। जैसे गुड बॉय, देखिए जो बॉय है ये हमारा नाउन है, लड़का ये हमारा नाउन है, और ये गुड, लड़का कैसा है? गुड है, अच्छा है, यानी कि ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। दो तरीके से पता चलता है कि ये जो बॉय है नाउन हो गया, और बॉय की विशेषता क्या बताइए कि वो अच्छा लड़का है। तो नाउन की जो भी विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है, और नाउन से पहले जो भी कुछ आता है वो एडजेक्टिव होता है। तो दोनों यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही हैं कि यहाँ पर बॉय की विशेषता बताई कि गुड है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव आया, ठीक है। दिस बॉय, दिस इसमें एडजेक्टिव होगा, बॉय नाउन होगा। नेक्स्ट है मैनी बॉय, मैनी एडजेक्टिव, बॉय नाउन। नेक्स्ट ए बॉय, अब देखिए बॉय जो है नाउन है और ए इससे पहले है तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया, हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ब। देखिए, जो वर्ब है इंग्लिश ग्रामर के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ब के बारे में हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखिए, अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक इंट्रो वीडियो है, ये इंट्रो वीडियो में सिर्फ ये मैंने बेसिक चीज़ें ली हैं। आगे इन सब के बारे में पूरा चैप्टर आएगा, ठीक। अब देखते हैं एम, इज, आर, वॉज, वर, सिट, स्टैंड। देखिए, इसमें जो एम, इज, आर, वॉज, वर है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और सिट, स्टैंड, यहाँ पर कुछ एक्शन हो रहा है, एक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्शन और मेन वर्ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कम्स आफ्टर वर्ब। वर्ब के बाद अगर कुछ आएगा तो एडवर्ब आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो वर्ड वर्ब की विशेषता बताए उसको एडवर्ब बोलते हैं। इसका मतलब एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, ही राइट्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर लिखता है। कैसा लिखता है? सुंदर। देखिए, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी कि प्रोनाउन है, ठीक है। राइट्स लिखता है, यहाँ पर कुछ एक्शन हो रहा है तो ये हमारा वर्ब हो गया।
और कैसा लिखता है, ब्यूटीफुली लिखता है। अब देखिए यहाँ पर लिखने के बारे में बताया है कि वो कैसा लिखता है, वो ब्यूटीफुली लिखता है। तो इसका मतलब यहाँ पर वर्ब की विशेषता बताई जा रही है। तो जो ब्यूटीफुली है वो एडवर्ब है। और यहाँ पर ये याद रखिएगा कि किसी वर्ड में अगर लास्ट में ly लगा है तो वो एडवर्ब होगा। पहचान इसकी इस तरीके से होती है कि नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल ए एन दी, अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, ए एन दी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड एट, ऑन, इन, टू, बिलो एटसेट्रा। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं, इस तरीके के वर्ड्स, ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन डिस्क्राइब करते हैं नाउन को। ठीक है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर रखी है। तो ये बुक हमारा हो गया द बुक, सब्जेक्ट इज वर्ब, ऑन प्रीपोजिशन, अदर वर्ड्स। ठीक है, ऑन हमारे यहाँ पर प्रीपोजिशन है। तो जो ऑन है वो हमें नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे इसमें कहा गया है कि बुक टेबल पर रखी है। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि बुक कहाँ रखी है, टेबल पर रखी है। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस द टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। कंजक्शन का काम होता है, ये जो कंजक्शन वर्ड्स होते हैं उनका काम होता है कि दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना। जैसे राम एंड सीता, एंड क्या है, कंजक्शन है, दो वर्ड को, राम और सीता को जोड़ रहा है, तो एंड कंजक्शन है, दो वर्ड्स को यहाँ पर जोड़ रहा है। नेक्स्ट है आई एम टॉल वेयर इज माई सिस्टर इज शॉर्ट। अब देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस है, आई एम टॉल, नेक्स्ट है माई सिस्टर इज शॉर्ट। ठीक है, तो वेयर इज यहाँ पर कंजक्शन हो गया, क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, और यहाँ पर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। किस किस दो सेंटेंस को, आई एम टॉल और सेकेंड इज माई सिस्टर इज शॉर्ट। ठीक है, तो ये कंजक्शन का काम होता है दो वर्ड्स और दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना। आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजक्शन। जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स देखिए, जो ये जो साइन होता है ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। ठीक है, कौन सा, ये वाला। ये किसी भी वर्ड के बाद अगर आपको मिले तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होता है और ये इंटरजक्शन में आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अभी हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब हमने अभी पढ़े हैं। ठीक है, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है, अब जब हमने ये पढ़े हैं तो हमें सेंटेंस में ये पता होना चाहिए कि ही क्या है, इज क्या है, गुड क्या है, बॉय क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर 3 सेंटेंस हैं, 3 एग्जाम्पल हैं, उसमें हमें ये देखना है कि ही क्या होता है, इज क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक लेवल है, ये हमें पता ही होनी चाहिए। अब तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस, ही इज़ अ गुड बॉय हु स्टडीज सिंसियरली। अब देखिए इसमें ही क्या है, ही इसमें है प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, इज बताया था मैंने, ये वर्ब है, कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और ए एन डी बताया था, तो क्या है वो, ये आर्टिकल हो गया, गुड। अब देखिए बॉय से पहले आ रहा है, बॉय क्या है इसमें, नाउन है। अब नाउन से पहले जो भी आता है वो एडजेक्टिव होता है, तो गुड हो गया हमारा एडजेक्टिव। हु, अब देखिए ये जो हु है, बॉय, देखिए ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। हु, जो स्टडी सिंसियरली, जो स्टडीज को स्टडीज करता है, कैसे, सिंसियरली। अब देखिए जो हु है इसमें ये हमारा है कंजक्शन, क्या है, कंजक्शन है। अब कंजक्शन का काम क्या होता है, दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का। अब देखिए यहाँ पर बॉय और स्टडीज को आपस में जोड़ा गया है कि गुड बॉय, अच्छा लड़का, जो क्या करता है, स्टडीज हो गया। स्टडीज क्या है इसमें, मेन वर्ब है। ठीक है, पढ़ता है सिंसियरली। अब देखिए ये जो सिंसियरली है वो स्टडीज की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे पढ़ता है, सिंसियरली पढ़ता है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट है वी प्ले क्रिकेट वेल। वी प्रोनाउन, प्ले वर्ब, क्रिकेट वेल, ये हो गया हमारा अदर वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है माई नेबर।
माई नेबर, ये पूरा हो गया हमारा सब्जेक्ट। नेबर इसमें क्या है, नाउन है। अब उससे पहले कुछ भी लगा है तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा माई, ठीक है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, एंड आर्टिकल ये हमारे अदर वर्ड्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या है, तभी हम आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे अब। तो देखिए आज के लिए तो इतना ही था। अब इसमें हम टॉपिक में बता देती हूँ कि हमारी वीडियोस में कैसे कैसे टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। जैसे कुछ भी कोई भी सेंटेंस पूरा करने के लिए हमें 3 एलिमेंट की ज़रूरत होती है। किस किस की, सब्जेक्ट की, वर्ब की और अदर वर्ड्स की, ठीक है। किस किस की, सब्जेक्ट की, वर्ब की और अदर वर्ड्स की। अब देखिए कौन कौन से टॉपिक होंगे, नाउन, नंबर, सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट, प्रोनाउन, और वर्ब से रिलेटेड टेंस, जीरंड, इन्फिनिटिव, मॉडल्स, कंडीशनल सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, वॉइस यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस, पार्टिसिपल, स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इन्वर्जन। अदर वर्ड्स में अपोस्ट्रोफी, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। हर एक टॉपिक पर वीडियो आएगी, तो बने रहिएगा इस चैनल पर, ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक पर। और इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बराबर में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें, जो भी हमारी वीडियोस आपसे, कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो हमारी, ठीक है। आपको टाइम पर मिले, जैसे ही हम अपलोड करें तुरंत आपके पास वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। तो अब देखिए आज के लिए तो मैंने इस वीडियो में इंट्रो दिया था, पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रो, ठीक है। ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट, इसके ऊपर टॉपिक होगा हमारा। नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर आएगी, सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट पर। देखिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।